राम जी और लक्ष्मण जी सहित विश्वामित्र जी हमारी सभा से, अयोध्या में हम लोग भी उस सभा में बैठे थे, वहाँ से लेके विश्वामित्र जी आ गए हैं तो ताड़का का वध कर दिए हैं। और आइए आश्रम में आगे आए हैं, क्या होता है आगे जानते हैं। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपौ रहे मुख की रखवारी। राम जी बोले मुनियों से कि अब आप निर्भय हो कि यज्ञ करने जाओ और मैं आपकी यज्ञ की रखवारी कर रहा हूँ। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, हाँ? आप जाकर निडर होकर यज्ञ करिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। हाँ। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवारी कर रहे हैं, रखवारी पर हैं वो। सुनि मारीच निशाचर क्रोधी, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। क्या बात है। श्री रामचंद्र जी ने फिर बिना फर का उसको बाण मारा। उसमें वो तीर नहीं लगा हुआ था, वो सिर्फ ऐसी डंडी चढ़ा दी। बिना फर का बाण मारा, जिससे वो 100 जोजन विस्तार समुद्र के उस पार गया। ओहो, 100 जोजन। ये हैं हमारे श्री रामचंद्र जी की महिमा। पावक सर सुबाहु मुनि मारा, अनुज संचाचर कटुक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। अब ये जो मारपीट शुरू हो गया है हमारे रामायण में, आगे किस किस को मारते हैं देखते चलो। जय हो। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मार दिया। अभी मारीच को मारे ही थे, 7 योजन दूर फेंके ही थे कि अब सुबाहु को मार लिए। जी। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। जय हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। हाँ जी। तह मुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्ने विप्र परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, भगवान तो हर चीज़ जानते हैं, फिर भी भक्तिवश उन्होंने ऐसा लगा कि अब वो हमारे लोक में आ ही गए हैं तो थोड़ा इनको ही ज्ञान दे दिया जाए। ब्राह्मणों का काम है ज्ञान बांटना, तो वो भगवान जी को ही ज्ञान दे दिए। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखहि जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। जय हो। अब जनकपुर के दर्शन होने वाले हैं। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। चलते चलते ही अब उनको वहाँ पर जाके उनका जीवन फिर बदलेगा। हाँ। जय हो। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि ही सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। चलते चलते मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में जीव जंतु कोई नहीं रहते। भगवान ने बरबस उत्साहवर पूछ दिया, कोई चीज़ जगह देखो तो जानने की उत्सुकता से कि मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, तो वह पशु पक्षी कोई नहीं है। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक कथा कही, सुनाई, बताई। गौतम नारी श्राप बस, उपबल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए हैं। बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। जय हो। भगवान के रज कमल से
पत्थर की बनी अहिल्या तर जाती है। हम्म। पर सत्य पद पावन शोकिन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कहीं अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही जय हो। सचमुच वह मूर्ति तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। हाँ जी। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। हाँ भाई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। आओ। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। जय हो। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा रघुपति कृपा भक्ति पाई अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणहि आई। जय हो। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना। हाँ। और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। किस प्रकार? हे ज्ञान के जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हाँ। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देख उभरी लोचन हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी नाथ न मांगहूँ बर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मान मधुप करई पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि मैं जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर देख पाया। तो कोई भी चीज़ बोलते ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो यहीं पर है। ना ही गौतम ऋषि उनको श्राप देती है, अहिल्या को श्राप नहीं देती तो भगवान के कहाँ उनको रज मिलता और कहाँ उनको देखती हूँ। तो श्राप दिए तो अच्छा ही किए कि जिसके कारण मैंने आपको पा लिया और देख लिया नेत्र भर। बुरे में भी अच्छा ही होता है। सब में अच्छा ही सोचना चाहिए। इसी कारण इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ मानते हैं, लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेमी रूप रस का सदा पान करता रहे। वाह भाई वाह। जय हो। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बरु पावा गई पति लोक आनंद भरी। जय हो।
जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, हाँ, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हूँ बार बार भगवान के चरणों में गिरकर, जो मन को बहुत ही अच्छा लगे। उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। जय हो। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। हो जी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर, उन्हीं का नाम ले, तो इस भव सागर से तर जाओ और कपट जंजाल से भी बच जाओ। इस प्रकार हमारे इस कड़ी में आज अहिल्या का उद्धार हुआ है और आगे आनंद में डूबते चलिए। हाँ, और हम इस चीज़ के प्रत्यक्षदर्शी हैं और आगे राम जी का विवाह में मगन होंगे। हाँ, जय श्री राम।